उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो हुंकार भर रहे हैं दोस्तों, ये कहा जाए जितने भी विपक्ष के पार्टियां हैं उनकी नींद उड़ जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम लोग बटे हुए थे तो 550 साल तक अयोध्या में हमें अपमान झेलना पड़ा था, हम बटे हुए थे तो काशी में हमें अपमान झेलना पड़ रहा है, हम बटे हुए हैं कि मथुरा में हमें अपमान झेलना पड़ रहा है, हम बटे हुए हैं तो आज गणेश चतुर्दशी पे पत्थरबाजी की जाती है, आज हम बटे हुए हैं तो रामनवमी शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी की जाती है, जो कि सनातन पे पत्थरबाजी करना, सनातन पे आघात करना यानी एक महाविनाश का आमंत्रित करना होता है। योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों क्यों हर चुनावी रैली में क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाएं, चाहे यादव हो, बनिया हो, जाट हो, बाभन हो या ठाकुर हो। दोस्तों जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने हर मंच से एकत्रित की बात कर रहे हैं, तो वहीं जो कांग्रेस पार्टी है सबसे ज्यादा उसको अगर किसी चीज से दिक्कत है तो योगी आदित्यनाथ जी के इसी स्पीच से दिक्कत है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने हर चुनावी सभा में बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, हर चुनावी सभा में, फिर चाहे वो झारखंड हो, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो दोस्तों, या फिर उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही शब्द गूंज रहा है, आप एक रहिए। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे मुंबई में रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कुछ अगले हिस्से को भारत में शामिल करने के लिए स्पीच दे रहे हैं। गौ हत्या पे क्या कुछ बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। 1947 में लाखों हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, स्वीकार्य नहीं हो सकता है, और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, कि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं ये आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, अब पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता, उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है, घुस करके मारता है। पाकिस्तान इसीलिए हिला हुआ है, और अब तो 10 वर्ष में पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा है दुनिया के अंदर। भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। लेकिन यह काम महायुति गठबंधन कर पाएगा, कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर सकता। कि गौ हत्या पूरी तरह बंद होनी चाहिए, काम केवल महायुति गठबंधन की सरकार ही कर सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरव के अनुरूप महाराष्ट्र का निर्माण केवल महायुति गठबंधन ही कर सकती है, ये बांटने वाले लोग नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने महाराष्ट्र के दूसरी भी चुनावी जनसभा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बुजदिली की वजह से 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, भारत 2 टुकड़े में हो गया। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो भारत का विभाजन नहीं होता, और कांग्रेस पार्टी को अगर ये डर थी कि मुसलमान भारत में रहेंगे तो दंगा करेंगे, तो जैसे आज हम मुसलमानों से भारत में निपट रहे हैं वैसे हम निपट लेते। फिलहाल दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने 1947 में बंटवारे को सबसे बड़े दोषी कांग्रेस पार्टी को मानते हुए क्या कुछ स्पीच दे रही है। महाराष्ट्र के चुनावी रैली में दोस्तों उनका वीडियो देखिए। अगर कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता तो देश कभी विभाजित नहीं होता, कभी विभाजित नहीं होता। भारत का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता, पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको ये भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम वैसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं। लेकिन कांग्रेस की बुजदिली थी, उनकी कायरता थी, सत्ता लोलुपता थी, उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार करके हजारों वर्षों से जो भारत एक भारत था, उस भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया।
महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रियंका वाड्रा जी ने जो भारतीय जनता पार्टी पर सियासी प्रहार किया है दोस्तों, उनका ये आरोप है कि पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगा रही है, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। दोस्तों, प्रियंका वाड्रा जी खास करके योगी आदित्यनाथ जी को ही नहीं ट्रैक कर रही हैं, बल्कि पूरे भारतीय जनता पार्टी को ट्रैक करते हुए कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पर घोटाला करती है, उसका पर्दाफाश कर रही है प्रियंका वाड्रा जी। दोस्तों, मुंबई की चुनावी जनसभा में क्या कुछ कह रही हैं, कैसे बीजेपी को आड़े हाथे ले रही हैं, उनका वीडियो देखिए आप। बड़े बड़े नेता आते हैं भाजपा के, शिवाजी महाराज जी का नाम लेते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, साथ साथ शिवाजी महाराज जी का अपमान भी हो रहा है। उनकी प्रतिमा का शिलान्यास 7 साल पहले मोदी जी ने लगवाया। किसी ने पूछा क्या हुआ? वो प्रतिमा बनी ही नहीं, आस्ते आस्ते उसका काम बंद किया गया। सिंधुदुर्ग की जो प्रतिमा बनी, उसकी हालत देखिए, ढह गई। इतना भ्रष्टाचार था कि उसके बनाने में भी भ्रष्टाचार किया।